Let's understand the basics and summary of paper 6, which is financial accounting. Initially, it was in the old syllabus, it was paper 5. Now it is paper 6. More or less, content or chapters are same, only there are 2 or 3 changes, which I'll explain. Let's understand the basics. First, section A is accounting fundamentals, जिसमें we are going to cover journal entries, golden rules of accounts, ledger posting, then depreciation and rectification of errors. So basically, this is our 12th, 11th and 12th, जिसका we are going to just have a quick look or quick revision, because this is the basic thing which will help you to do the accounting of all these things. Okay, so basically I would say कि this is अपना 11th and 12th. अगर 11th 12th का कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो यू हैव चांस कि आप सब इसको कवर यहाँ पे कर लो. ओके, नेक्स्ट इसमें से अपने को क्या पूछेंगे, तो जनरली पूछने के लिए चांसेस है डेप्रिसिएशन और रेक्टिफिकेशन अपने को अच्छे से करना है, क्योंकि इसमें से शॉर्ट सम्स या कुछ भी पूछ सकते हैं. यहाँ से बेसिकली दे आर गोइंग टू आस्क एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस, theoretical questions. This will be of sums वाला category. But other than this, यहाँ पे sums होंगे, but basically they will prefer to ask MCQ and short questions, क्योंकि this part is of also covered in foundation. So foundation में वो लोग ज़्यादा importance देंगे, inter में they are going to give you less importance. But again 15% है, तो MCQ और theoretically we have to do it. Second section B, bills of exchange, consignment and joint venture. पहले यहाँ पे इंश्योरेंस था, जो अभी शिफ्ट होके सेक्शन ई में चला गया. सो वी आर लकी कि अपने को ये करना है. यहाँ पे भी दिस इज आई वुड अगेन से ये फाउंडेशन का पार्ट था, पेपर 5 का भी पार्ट था. नाउ पेपर 6 में भी दे हैव कंटिन्यूड. यहाँ पे वो लोग एक हाथ 1 और 2 सम्स दे कैन आस्क. ओके, नॉट गारंटेड, बट 5 या 7 मार्क का हुआ, क्योंकि इट इज वेरी इजी चैप्टर. तीनों तीन अलग अलग चीज है. बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज डिफरेंट थिंग, कंसाइनमेंट इज डिफरेंट एंड जॉइंट वेंचर इज डिफरेंट. सम और the other way आप लोगों ने अपने बीकॉम में एमकॉम में किया होगा ये चीज, तो वही का वही है, थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ. देन वी हैव फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नथिंग बट योर प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट. अब प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाना तो किसका बनाना है? फर्स्ट एक तो ट्रेडिंग अकाउंट मीन्स ट्रेडिंग एंटिटी वाले, कि जो अपने नॉर्मल बिजनेस में चलते हैं वैसे वाले. तो नॉर्मल पीएनएल एंड बैलेंस शीट आपने बना दिया, दैट इज द थिंग. नॉन ट्रेडिंग एंटिटी, नॉन ट्रेडिंग एंटिटी को अपने अपनी टर्म्स में बोलेंगे नॉट प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. सो इसमें ट्रेडिंग पीएनएल तो बनेगा, बट थोड़ा सा अपना ट्विस्ट एंड चेंजेस अलग अलग होंगे, वहां पे थोड़ी टर्म्स वगैरह अलग यूज होगा. थर्ड थिंग इज सिंगल एंट्री और आई वुड से इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स. सो ये कौन बनाता है? जो एकदम छोटे छोटे सप्लायर्स होते हैं या तो छोटी कंपनियां होती है, जैसे ठेला वाला हुआ, ग्रोसरी शॉप हुआ, वहां पे वो लोग प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं मेंटेन करते. तो वो जो डेटा देते हैं उसके बेसिस पे या तो आप उसी के बेसिस पे प्रॉफिट निकालो, या उसको सिंगल एंट्री में से डबल एंट्री कन्वर्ट करके अपने को फाइनेंशियल्स खत्म करना है. सो दैट इज द थिंग. सो ये सेक्शन सी है, वो पूरा का पूरा 20% ऑफ द सिलेबस है, और वो सारे के सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मींस यहाँ पे अपना एक ही गोल रहेगा, हर एक लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाना है. ओके, देन वी हैव अगेन पार्टनरशिप, वन ऑफ द आई वुड से लेंथीएस्ट चैप्टर. अगेन उसका एक ही चैप्टर है, बट उसमें बहुत सारे छोटे छोटे सब सेक्शंस है, एंड अगेन जो उसका लेंथी है उसके हिसाब से उसका वेटेज भी ज्यादा है. यहाँ पे 3 3 4 4 लोग मिलकर 15-20% है, यहाँ पे पार्टनरशिप अकेला ही 20% का है. Okay, so you have to be very careful when you start with this topic. Then section E, यहाँ पे सारे छोटे छोटे चैप्टर्स है, except this branch is bigger one but it is easier. मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ सम्स आपको ज्यादा दिखेंगे, बट एट द सेम टाइम सम्स सारे इजी होंगे. अगर आपके यहाँ पे ये सारे कॉन्सेप्ट्स फंडा सारे क्लियर है, तो ये सब करने में आपको बहुत इजी हो जाएगा. ओके, सो ब्रांच में ये जो मिसलेनियस चैप्टर है जो सब कुछ मिलके 15% है, तो ऐसा भी उन लोगों में दे कैन प्ले अराउंड कि चलो ब्रांच का मैंने 8-10 मार्क का सम पूछा और इंश्योरेंस क्लेम का 5-6 मार्क का पूछा, तो 15% हो गया. ये दोनों का पूछ सकते हैं, ये दोनों का पूछ सकते हैं. सो इट कैन बी एनीथिंग.
लास्ट सिलेबस में लीज नहीं था, यहाँ पे पहले रॉयल्टी था, नाउ इट इज गॉन, अभी लीज आया है, तो लीज में क्या है, नथिंग बट इट इज योर एएस 19। एएस 19 जो आप लोग पहले पेपर 12 में करते थे हम लोग, वो यहाँ पे करना है। ओके, एंड लास्ट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 20% है, जहाँ पे जो इंस्टीट्यूट ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड किए है, वो अपने को पढ़ना है, और वो थियरी होगा कुछ कुछ, और कुछ कुछ प्रैक्टिकल्स भी होंगे। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल जब हम ये करते हैं, अपने को उसका ध्यान रखना है। और यहाँ से भी एमसीक्यू और थियरी आने के चांसेस है। तो बेसिकली आई वुड से कि ये चैप्टर और ये चैप्टर, यहाँ पे एमसीक्यू से आने के और थियोरेटिकल आने के ज्यादा चांसेस है एज कंपेयर टू ऑल दिस थ्री थिंग्स। ओके, इसमें जो शॉर्ट टर्म्स ये ऐसा कुछ आएगा, क्योंकि ये 10% है और 3 चैप्टर्स है, तो शायद 8-10% ही वो लोग पूछेंगे। इसमें से बड़े बड़े सम्स आएंगे। ब्रांच अगर पूछा तो दे विल स्ट्रेट फॉरवर्ड आस्क 10 to 12 मार्क्स का सम। पार्टनरशिप में भी 10-12 मार्क का सम आएगा। अगर इसमें से पूछेंगे तो भी 15-20 मार्क के दे कैन आस्क, या तो फिर 10 मार्क का एनपीओ पूछे, या तो 10 मार्क का सिंगल एंट्री पूछे, इस तरीके से करेंगे। बट अगर ओवर एंड एवरेज मुझे हाईलाइट करना है कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एज फार एज these three categories are concerned, so non-reading is important, single entry is important, branch is important, insurance is important, HP, yes, we can go for it, and partnership. ये सारे I would say कि they are one of the important chapters as far as your sums is concerned. ठीक है?